चलिए जी, जागेश्वर धाम के दर्शन के बाद हमारी यात्रा आगे बढ़ी कसार देवी मंदिर की ओर। अल्मोड़ा शहर से कुछ किलोमीटर दूर पहाड़ी की ऊंचाई पर बसा यह मंदिर अपनी शांति और अद्भुत ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है नासा और न्यूमा रिसर्च सेंटर तक के लिए अध्ययन का विषय रहा है। यही कारण है कि यहाँ आकर साधना और ध्यान करने से मन तुरंत शांत हो जाता है। मंदिर परिसर से नीचे फैली हुई कुमाऊं की वादियाँ, हिमालय के दृश्य और देवदार के जंगल मन को मोह लेते हैं। यह वही जगह है जहाँ स्वामी विवेकानंद ने 1890 में ध्यान लगाया था और उसके बाद कई विदेशी साधक, कलाकार और पर्यटक भी यहाँ की ओर आकर्षित हुए। तो सबसे पहले हम पहुँच गए हैं मंदिर परिसर में और यहाँ पे सूरक है जहाँ पे हमने शूज वगैरह खोल दिए हैं। और इसके बाद यहाँ से मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ, यानी कि सामने जो हमारा अल्मोड़ा शहर है वो धुंध से अभी थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे शाम के नज़ारे काफ़ी गजब के दिखाई देते हैं। तो अभी धूप पड़ी है इन पहाड़ियों पर और काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो हम लोगों के मंदिर दर्शन भी हो गए हैं और हम लोग आ गए हैं बाहर। तो कसार देवी सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि यह वो स्थान है जहाँ पे अध्यात्मक, प्रकृति और आत्मचिंतन का अद्भुत संगम मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग ना फिर से रील शूट कर रहे थे, मंदिर के दर्शन किए, तो बहुत सारी हमारी आज की मस्ती रुकी ही नहीं। तो इसके बाद हम जाने वाले हैं ऊपर जहाँ पे ध्यान केंद्र बना हुआ है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं ऊपर ध्यान केंद्र में, जहाँ पर शांति, सुकून और आत्मचिंतन सब कुछ एक साथ मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा विदेशी जो साधक हैं वो भी आते हैं, साथ ही जो ट्रेवल्स हैं अक्सर यहाँ पे ध्यान के लिए आते हैं। तो हम लोग भी वहीं पे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ध्यान लगाना कहते हैं कि एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी का जो अनुभव होता है वो यहाँ पे मिलता है। तो अभी हम सब लोग ना खूब हंसी मजाक यहाँ पे कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या हमारे साथ कि हमारा माइक म्यूट हो गया। तो पता ही नहीं चला कि हमारी जो वॉइस है ना वो म्यूट हो गई है करके। उसके बाद मैं अब जाके इस वॉइस ओवर करने वाली हूँ। तो अभी हम सब लोग जा रहे थे मेडिटेशन वाली जगह पे और यहाँ से जब हमने नीचे देखा ना तो यहाँ पे बहुत सारी रील्स शूट हो रही थी। तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ कि यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर था जहाँ पे मतलब कि रील शूट की जा रही थी और नीचे से तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी गहरी खाई होगी। तो हम लोग पहुँच गए थे ध्यान केंद्र वाली जगह पर जहाँ पर शिव मंदिर था। साथ में यहाँ पर ना शाम के टाइम पर सभी लोग बैठे हुए थे। तो हम लोग भी नीचे की तरफ ग्राउंड में चले गए जहाँ पर काफ़ी फॉरेनर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत सारे लोग ना यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे थे। साथ में हमने भी शिव मंदिर के दर्शन किए और शाम का नज़ारा था जो काफ़ी बहुत ही मनमोहक लग रहा था क्योंकि सामने से सनसेट ही होने वाला था। तो हम वेट करने वाले थे सनसेट का। तो जैसे ही सनसेट के वेट के लिए हम लोग यहाँ पे आए ना तो काफ़ी देर तक तो हम यहाँ पे बैठे रहे। बहुत ही हमने भी मज़े किए, यानी कि हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की क्योंकि सामने से काफ़ी खूबसूरत से नज़ारे दिखाई दे रहे थे। उसके बाद हम सभी साथ वालों ने यहाँ पे खूब सारे पोज किए। साथ में पहले हम खुद फ़ोटो ले रहे थे, फिर वहाँ पे कोई भैया मिल गए थे हम लोगों को। तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम सभी लोगों की फ़ोटो चाहिए क्योंकि हम 5 लोग साथ हैं तो हमें 5 लोगों की फ़ोटो लेनी है करके। तो वो भैया ने हमारी काफ़ी हेल्प की यहाँ पे। तो यहाँ पे ना आयुषी पता नहीं कुछ घूम रही थी रील्स। हम रील्स के लिए सोच रहे थे कि हम रील्स शूट करेंगे लेकिन बना नहीं। और शाम का ना आप नज़ारा देख सकते हैं और सामने से घूम रहा था एक
ड्रोन कैमरा। तो हम लोग बोल रहे थे आहा क्या नज़ारे आएंगे। तो यहाँ जैसे हम नीचे आए तो यहाँ पे सनसेट का टाइम हो रहा था और काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो आयुषी को तो काफ़ी फ़ोटोज़ लेनी थी और उसको भी वैसे भी बहुत सारी नेचर वगैरह के उसको काफ़ी शौक़ है फ़ोटोग्राफी का। तो वो बहुत सारी फ़ोटो खींच रही थी और मैं सोच रही थी कि इस वीडियो को एंड करूँ। मुझे लगा कि काफ़ी लंबा व्लॉग बन गया है शायद ये, पर ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। लेकिन आपको मैं सबसे पहले दिखाती हूँ सनसेट का टाइम जो हो रहा है ना, सनसेट के नज़ारे आप देखोगे ना आपको सच में बहुत ही अच्छा लगेगा। और तो चलिए दिखाते हैं फिर सनसेट कैसा दिख रहा था। और ये नज़ारे तो ना काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, जो पहाड़ से है उसी को दिखेंगे ये नज़ारे। तो आप देख सकते हैं ये पेड़ों के बीच से ना काफ़ी सुंदर सनसेट था, जो वैसे भी मुझे सनसेट काफ़ी पसंद है। उसके बाद हमारी यात्रा जो थी वो जारी थी। तो हम लोग पहुंच गए हैं सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा और यहाँ पे हम लोग ना रुके जहाँ पे हमको कुछ खाना था फास्ट फूड। तो यहाँ पे हमको टिक्की मिल गई थी और हमने गोलगप्पे बहुत ज़्यादा खाए और शाम के 7 बज गए थे। और फिर हमें टेंशन भी थी यार कि हम घर कैसे जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन फिर भी हम लोगों ने ना टिक्की, गोलगप्पे और मोमोज वगैरह खाए यहाँ पे और सभी लोग ऐसे एंजॉय कर रहे हैं देखो। और शाम के टाइम पे ना यहाँ काफ़ी भीड़ लगी थी, क्योंकि सारे जो लोकल के लोग थे वो इस ढाबे पे आके ले रहे थे सारे टिक्की। तो मैंने भी ले ली है यहाँ पे टिक्की। तो चलिए फिर खा लेते हैं। तो चाट वगैरह काफ़ी मतलब टेस्टी बन रहा था यहाँ पे। तो हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद फिर हमारी यात्रा शुरू हुई आगे की तरफ। तो ये है कोरब का पुल, जहाँ पे मैंने जैसे मॉर्निंग में दिखाया था ना कि जाते वक्त भी बहुत ही ज़्यादा रिस्की रोड हो रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जाम लग गया था, ट्रैफिक जाम। तो 1 वे हो रहा था, पहले एक तरफ की गाड़ियाँ फिर दूसरी तरफ की गाड़ियाँ पार हो रही थी। तो ये अल्मोड़ा है जहाँ पे पूरा कोरब है, जहाँ पे पूरा लैंडस्लाइड हुआ है। और आप देख सकते हैं शाम को कैसा हो रहा था यहाँ के नज़ारे। तो सफ़र में आगे बढ़ते हुए ना सभी के स्टॉप पॉइंट आ गए थे। तो सबसे पहले आयुषी आ गई थी, क्योंकि उसको लेने के लिए आ गए थे मतलब जहाँ पे वो रुकी हुई थी। तो उसके बाद आयुषी के बाद ना फिर हम लोग आगे बढ़े। उसको छोड़ दिया था हमने स्टॉप पे और उसको रुकना था प्यूड़ा। फिर हम आगे बढ़े और बाय बोला हमने उसको, क्योंकि उससे दूसरे दिन दिल्ली निकलना था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने अपनी जो जगह थी ना वो शिफ्ट करी, मतलब सीट आगे पीछे, क्योंकि हम लोग पीछे सीट पे बैठे हुए थे। फिर धीरे धीरे कम हो रहे थे तो फिर हमको सीट शिफ्ट करनी थी। उसके बाद 2nd नंबर पे था हमारे पोखरिया जी का नंबर, जो यहाँ पर अपना सामान लेते हुए उतर गई थी। और उसके बाद हम उनकी मजाक कर रहे थे, क्योंकि उनको रोड पे ही उतरना था और बोल रही थी यार मुझे तो काफ़ी डर लगता है, तो मुझे मेरे रूम पे पहुंचने तक आप लोग देखोगे। तो हम लोग उसकी खूब मजाक कर रहे थे कि यार हमको तो अभी आगे कितना आगे जाना है। उसके बाद फिर चिन्मय की बारी आ गई थी और चिन्मय भी उतर गई थी। और फिर बचे थे रोज़ और मैं। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद ना फिर रोज़ को भी उतरना था, तो रोज़ का पॉइंट भी आ गया था और रोज़ भी उतरी। और फिर बची लास्ट में मैं। और मॉर्निंग में मैं स्कूटी लेके यहाँ तक आई थी। मुझे लगा था कि शाम को टाइम पे पहुँच जाएंगे तो मैं स्कूटी से ही वापस घर चले जाऊँगी। तो रोज़ भी अब उतर चुकी है। तो उसके बाद भैया को छोड़ना था मुझे। तो फिर यहाँ से मैंने अपना जो वीडियो है ना वो फिर थोड़ा स्टॉप किया, क्योंकि फिर मैं अकेले थी। फिर मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं इस ब्लॉग को शूट करूँ या वीडियो शूट करूँ। तो हम यहाँ पर सामान चेक कर रहे थे कि कहीं कुछ सामान छूटा तो नहीं है। और जो ये टांग रखा है ये मेरा सामान था। तो उसके बाद फिर मैं अकेले रह गई थी और सुनसान सड़कें और शाम का टाइम। तो मैं 8:30 बजे ऐसे ही घर पहुंची। तो मुझे ऐसा लग रहा था, मैं बाहर देख रही थी कहीं मुझे भी पहाड़ों में बाघ दिख जाए। तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। मिलते हैं जल्दी ही एक नए